नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए पेपर देने जा रहे हैं आप लोग कल। और आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझ लेना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसमें साफ जो हिदायत दी गई हैं एनटीए की तरफ से, यदि उसका आप अनुपालन नहीं करते हैं तो शायद आप लोगों के लिए कुछ निश्चित परिणाम ना आ सके। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट को सुन लीजिएगा। पहली बात, जैसे किसी भी धर्म विशेष से संबंधित यदि आपका पोशाक है, कपड़े हैं जो आप पहन करके जा रहे हैं, ड्रेस, वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए। साफ साफ उन्होंने बताया हुआ है। दूसरी बात, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया गया है और इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं टोटल, और 3 के तीनों पेजों को आपको डाउनलोड करना है और तीनों पेजों को आपको लेकर के जाना है। उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म को आप साफ साफ भर सकते हैं और नहीं तो जाकर के सेंटर पे भी भर सकते हैं। याद रखेंगे कि पासपोर्ट साइज वैसे तो आपको बताया गया है 2, लेकिन आप 4 लेकर के जाएं। कई बार एक्स्ट्रा पेज पर भी फोटो चिपका करके कुछ आपसे डिक्लेरेशन लिया जा सकता है यदि किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक पाई जाती है। इसलिए फॉर्म के साथ साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म के अलावा भी आपके पास 2-3 फोटोज होने चाहिए। और जो हम चौथी बात करेंगे, चौथा पॉइंट आप लोगों को यह याद रखना है, किसी भी प्रकार से मोटे जूते या मोटे स्लीपर पहन करके ना जाएं। साफ साफ आपको बताया गया है उसमें कि आप लोग मोटे जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। रफ काम के लिए कोई एक्स्ट्रा सीट लेकर ना जाएं, सीट आपको मिलेगी। बात करेंगे पांचों पॉइंट की, तो पांचों पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे कि आपको पेन लेकर के जाना है, बाद में निकलवा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से आप हिदायत रखें। पेन और पेंसिल लेकर के जा सकते हैं। बोतल जो पानी की ले जाएंगे, अगर लेकर के जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए। पीने वाला पानी जो है ना, वो ट्रांसपेरेंट बोतल में हो। साथ साथ में कोई भी प्रकार का मोबाइल, गैजेट, ऐसी चीज़ लेकर के ना जाएं। और पेपर में जैसा आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम से पहले, जो आपके एंट्री का टाइम है, उससे आधे घंटे पहले जरूर पहुंच जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की आवश्यक चीज़ें जो आप इंटरनेट या फिर आपके प्रिंट आउट से संबंधित कोई चीज़ हो तो उसको आप निकलवा सकें। अगर आपने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड का यूज किया है तो उस आधार कार्ड को ओरिजिनल कॉपी और साथ साथ में उसका एक फ़ोटो कॉपी जरूर लेकर के जाएं। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पेंसिल और एक पेन ले लीजिएगा। रफ पेज वगैरह एक्स्ट्रा मत लेकर जाना, वो आपको वहीं से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन विशेष बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और जो किसी भी श्रेणी से 40% विकलांग बच्चे होंगे, उनके लिए आधे घंटे का अलग से समय दिया जाएगा। तो किसी बच्चे को अगर आधे घंटे का अलग समय मिल रहा है तो उसको देख करके आप मत घबराना। आप अपने टाइम से अपनी परीक्षा को पूरा करने का प्रयास जरूर करें। समय का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें जब भी आप परीक्षा को संपन्न कर रहे हो अपने, और प्रश्नों को ध्यान से जरूर पढ़ें। ये कुछ महत्वपूर्ण हिदायतें थी जो आप लोगों को परीक्षा हॉल के पहले और परीक्षा के दौरान जरूर करना है। साथ साथ में ये याद रखिएगा, जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, जब तक उसमें इन्विजिलेटर के साइन ना हो जाएं, आप पूर्ण रूप से आश्वस्त ना हो जाएं कि हाँ ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इन्होंने भर दिया, साइन हो चुके हैं, और वो सारी चीज़ें जमा करने के बाद ही, और जब इन्विजिलेटर कहे कि हाँ अब आप जा सकते हैं, तभी आप उसको छोड़ें। अदरवाइज आधा अधूरा काम करके ना आए। साथ साथ में जब भी आप अपना रोल नंबर भर रहे हो और अपना जो भी वहां पर चीजें भर रहे हैं उसको चेक कर लीजिएगा कि हमने सही भरा है कि नहीं। और जो आपने एडमिट कार्ड में विषय चुना हुआ है और आपको पता है कि हमने यही विषय चुन रखा है, और यदि आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं उस सीट पर कुछ अलग से ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो आप उसकी सूचना तुरंत इन्विजिलेटर को दें, जिससे उससे संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि परीक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान बाद में जब रिजल्ट आता है तो उससे पछताने से बेहतर है इन सभी चीज़ों का विशेष तौर पर आप जरूर ध्यान रखें, और जिससे आप सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा को भी संपन्न कर सके और आपका रिजल्ट भी बेहतर आ सके। इसी के साथ में मैं नवनीत चतुर्वेदी और आप मेरी पूरी टीम की तरफ से, केजीएस टीम की तरफ से, आपको मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट। और आपकी परीक्षा, कल की जो परीक्षा होने वाली, बहुत ही बेहतरीन जाए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। नई वीडियो के साथ में जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और हमारी टीम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।